डायसन स्फीयर एक ऐसा हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर जो किसी भी तारे की सारी ऊर्जा को इकट्ठा कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद एडवांस एलियन सिविलाइजेशन डायसन स्फीयर की मदद से यूनिवर्स में मौजूद सितारों की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से संबंधित एस्ट्रोनॉमर्स को हाल ही में 2 स्टडीज के दौरान ये पता चला है कि कुछ तारों में अनयूजुअल एक्टिविटीज देखी गई हैं, जो कि एग्जैक्ट डायसन स्फीयर से कनेक्टेड हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों को इसके डायसन स्फीयर के होने की आशंका है। लेकिन डायसन स्फीयर होता क्या है और ये स्टडीज क्या दर्शाती हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन केस अगर आपने आज से पहले कभी भी डायसन स्फीयर के बारे में नहीं सुना कि आखिर ये क्या है, तो आपको बता दूं, इसका आइडिया सबसे पहले एक साइंस फिक्शन बुक स्टार मेकर से लिया गया था। इस बुक की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है, जिसमें ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को तकरीबन 2 बिलियन सालों तक एक्सप्लोर किया जाता है। अब इसी किताब में सबसे पहली बार एक ऐसे ही स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया जो स्टार्स की एनर्जी को हार्वेस्ट करता है, और कुछ इस प्रकार से डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन से शुरू हुआ। तकरीबन 1 दशक बाद 1960 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने डायसन स्फीयर को और भी ज्यादा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से खोजने की कोशिश की। उनके अकॉर्डिंग एक एडवांस सिविलाइजेशन ऐसे स्ट्रक्चर की मदद से स्टार को ऑर्बिट करते हुए उसकी सारी एनर्जी को हार्नेस कर सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नापने का सबसे आसान तरीका है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले एनर्जी कंजम्पशन को मापना। कोई भी सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा एडवांस होती जाती है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने कार्दाशेव स्केल का निर्माण किया। ये स्केल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ को उसके एनर्जी नीड्स के अनुसार टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कैटेगरीज में बांटता है। वर्तमान समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर मौजूद हैं, और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हम इंसान कुछ सैकड़ों सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, जहां हम हमारे पृथ्वी में मौजूद सारी एनर्जी को हार्नेस करने में सक्षम हो जाएंगे। पर वहीं हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमारे तारे की सारी एनर्जी को हार्नेस करना होगा, जो कि काफी चुनौतीपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनकी मदद से हाईली एडवांस सभ्यताएं अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी का उपयोग कर पाते होंगे। इन हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर्स को डायसन स्फीयर नाम दिया गया है। ये सब फ्रीमैन डायसन ने अपने 1960 रिसर्च पेपर फॉर आर्टिफिशियल स्टेलर सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन में बताया। हालांकि उन्होंने अपने उस रिसर्च पेपर में इस स्ट्रक्चर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ये बताने के बजाय उन्होंने इस स्ट्रक्चर को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा ये बताया। उनका कहना था कि ऐसे मेगा स्ट्रक्चर की मदद से हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि हम इन मेगा स्ट्रक्चर्स को हैबिटेबल बना सकें तो हम इंटरस्टेलर स्पेस में रह सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड लाइट से बहुत सारी मात्रा में एनर्जी को री-रेडिएट करेगा, जो कि किसी भी तारे के लिए अनयूजुअल है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मानिए आप एक ऐसे तारे को देख रहे हो जो कि अधिक मात्रा में ऊर्जा को इंफ्रारेड लाइट में एमिट कर रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो एनर्जी उस स्टार में मौजूद किसी भी एलिमेंट से नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह है कि वो एनर्जी स्टार की नहीं बल्कि किसी बड़े मेगा स्ट्रक्चर की है, और कुछ इसी प्रकार से हम ब्रह्मांड में डायसन स्फीयर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही डिटेक्शन का सबसे फेमस एग्जाम्पल है टैबी स्टार। इसे 2015 में खोजा गया था। वैज्ञानिकों ने इस तारे का करीबी से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद इसकी ब्राइटनेस में तकरीबन 20% की गिरावट आ जाती है। इस तारे का इतना प्रकाश कोई बड़ा ग्रह या फिर कोई मेगा स्ट्रक्चर ही रोक सकता है, जो कि तारे को चारों तरफ से घेरा हुआ होगा। लेकिन फिर वैज्ञानिकों को तकरीबन 9 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस तारे के आसपास किसी प्रकार का डस्ट क्लाउड बन गया है। इस तरीके से एक डस्ट रिंग स्टार के अराउंड फॉर्म हो गई जो इसे ऑर्बिट कर रही थी, और इस कारण से इस तारे का प्रकाश इतना कम होता जा रहा था। स्टार से निकलने वाली इंफ्रारेड लाइट के कारण ये क्लाउड बहुत ही ज्यादा मात्रा में चमक रहा था, इसलिए वैज्ञानिक इसे किसी प्रकार का मेगा स्ट्रक्चर समझ रहे थे। हालांकि डायसन स्फीयर को डिटेक्ट करने का तरीका इंफ्रारेड लाइट से ही पॉसिबल होगा, और इन फ्यूचर में हम इसी प्रकार से इन्हें खोजने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास मौजूद हैं 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडीज जिसके द्वारा मिलियंस ऑफ स्टार्स को डिफरेंट सर्वेस का यूज करके एनालाइज किया गया है। ये दोनों ही स्टडीज 2 अलग अलग टीमों द्वारा की गई हैं, और इन अलग अलग डेटा को एनालाइज करके
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टार्स के मोशन ट्रैक करने के लिए गाया टेलीस्कोप और इंफ्रारेड डेटा का इस्तेमाल किया है। इन दोनों ही डेटा मेथड्स को कंबाइन करके वैज्ञानिकों ने इस स्टडी से तकरीबन 5 मिलियन स्टार्स को एनालाइज किया, जिसमें से उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रेंज तारे मिले हैं जिनके रिजल्ट्स आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। दरअसल वैज्ञानिकों ने पहले पेपर में 7 रेड ड्वार्फ को डिस्कवर किया है जो कि धरती से तकरीबन 900 लाइट ईयर दूर मौजूद हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे आम तारों की जो हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं, लेकिन दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि ये स्टार्स अपनी आम ऊर्जा से तकरीबन 60% ज्यादा ब्राइटनेस के साथ चमक रहे हैं। आपको बता दूं कि 60% ज्यादा ब्राइटनेस से चमकना वो भी किसी आम तारे के लिए कोई आम बात नहीं है, और ऐसा तभी हो सकता है जब किसी प्रकार का एडवांस मेगा स्ट्रक्चर स्टार के चारों तरफ से ऑर्बिट कर रहा हो। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी प्रकार का डायसन स्फीयर नहीं है, क्योंकि हम स्टार को अभी भी देख सकते हैं। इसलिए ये डायसन स्फीयर ना होके उसका एक प्रकार है जो स्टार को अलग अलग डायरेक्शन से घेरते हैं, जैसे डायसन स्वॉर्म जो कि एक तारे का केवल 16% ही कवर करता है। इसका मतलब है कि बहुत सारी सैटेलाइट्स का स्ट्रक्चर इस तारे को ऑर्बिट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सेकंड टीम का फोकस कुछ बड़े तारों पर है जो कि तकरीबन हमारे सूर्य के बराबर हैं। उनके द्वारा तकरीबन 53 स्टार्स को डिस्कवर किया गया है, लेकिन ये सभी स्टार्स धरती से या तो बहुत ज्यादा दूर हैं या फिर इनका रिजल्ट भी टीम 1 स्टार जैसा ही है। तो क्या इसका मतलब है कि हमने डायसन स्फीयर के होने के साइंस को डिस्कवर कर लिया है? दरअसल इसका जवाब खुद वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, क्योंकि इस चीज के अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो शायद इन स्टडीज का नतीजा भी टैबी स्टार्स के जैसा ही हो सकता है। शायद हो सकता है उन तारों पर कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटीज घटित हो रही हों जो हमारी सोच से परे हों। हालांकि इन दोनों ही स्टडीज के रिजल्ट्स चौंका देने वाले हैं। ये सब चीजें मैं नहीं बोल रहा, ये खुद इन्हीं स्टडीज पेपर्स में लिखा हुआ है। हालांकि इन दोनों ही स्टडीज को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा फाइनलाइज किया जाना चाहिए। हमारे पास अभी मौजूद नेचुरल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि शायद स्टार के पास किसी प्रकार की हॉट प्लैनेटरी डिस्क मौजूद हो सकती है जिसके कारण वो रेडिएशन एमिट कर रहे हों। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर कई स्टार्स इतने ज्यादा ओल्ड हैं कि उनके पास कोई डिस्क मौजूद हो ही नहीं सकती। तो हमारा ये प्रपोजिशन भी पूरी तरह से साबित नहीं होता। दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि शायद ये स्टार्स किसी दूर मौजूद गैलेक्सी से सीधे अलाइंड हैं, जो कि इस इंफ्रारेड लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। या तीसरी एक्सप्लेनेशन बताती है कि शायद ये स्टार सिस्टम आपस में कोलाइड कर रहे हों, जिसकी वजह से हीट और रेडिएशन एमिट होती हो। हमारे पास इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन इनमें से पुख्ता प्रमाण कोई भी नहीं है। वैज्ञानिकों का ये दावा है कि इन स्टार्स में अनयूजुअल रिएक्शन किसी प्रकार का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फॉर्म नहीं है, बल्कि ये नेचुरल हो सकता है। रिसर्चर्स से मिली जानकारी की माने तो अभी इस पर और स्टडी होना बाकी है। होपफुली वो स्टडी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और कुछ पोटेंशियल टेलीस्कोप के द्वारा की जाएगी। तकरीबन 50 स्टार्स में से अंकित कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन पर कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल घटना घटित होने की आशंका जताई जा रही है, बट स्टिल बहुत कुछ डिस्कवर होना बाकी है ये बताने के लिए कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है। मतलब कोई भी नहीं जानता, क्या पता शायद वहां कोई चीज उन सितारों को चलाने के लिए कोशिश कर रही हो जिसे कि हम डायसन स्फीयर कह रहे हो। फिलहाल के लिए डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकली ही संभव है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही डायसन स्फीयर मौजूद हो सकते हैं जिसे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया होगा। और अगर हम हमारे आकाशगंगा में मौजूद तारों का और करीबी से अध्ययन कर सकें तो हम इनके इर्द गिर्द मौजूद इन विशाल मेगा स्ट्रक्चर्स की खोज कर सकते हैं, जो कि हमें यह बताएगा कि उस स्टार सिस्टम में एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है भविष्य में हमें उन स्टार्स पर और भी क्रूशियल स्टडी देखने को मिलेगी, जिससे हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के होने के प्रमाण भी मिलेंगे। आने वाली स्टडीज को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।